मंगला तनु हरि हरि ओम वासी लवंग कर्पूर गरम लौंग इलायची भगवान के यहाँ चढ़ा दो। लवंग कर्पूर गरम तांबूल पर पुष्पितम ये तद गणनाकम देवी समम शोकम। जहाँ में 2 पूरी रखी राखी के प्रसाद रख दूंगा। हाँ चढ़ा रहा है जब अब ये उठाओ पहले। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनु हरि सूर्य सरकादत्तम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम नैवेद्यांते च हस्तम प्रक्षालयामि। हरि ओम श्री सरकादत्तम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम। हाथ पकड़ो उनको भगवान को भोग लगाइएगा। और नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः नैवेद्यांते हस्तम प्रक्षालयामि। हाथ धोइएगा अपना भगवान को आचमन कराइएगा। ओम निर्मलम गांगेयम जलम आचमनियम समर्पयामि। लो भगवान को जल चढ़ा दो आचमन करा। निर्मलम गांगेयम जलम आचमनियम समर्पयामि नमो नमः। एक फल उठा दो में से उठा दो। इदम फलम मया देवम स्थापितम पुरातत्वम तेन में भाव्यम जन्मानि जन्मानि वनस्पति रसाद भूतो गंधाग्धो रक्तोक्तम अजिग्रा। ऐसे पकड़ो जाए भगवान कैसा करो वनस्पति रसाद भूतो गंधाग्धो रक्त उत्तमा अजिग्रह सर्व देवानाम धूपो हम प्रतिग्रहताम। रक्त जाते था धूपो हम प्रतिग्रहताम इदम फलम मया देवम स्थापितम पुरातत्वम तेन में भावित्यम जन्मानि जन्मानि से सरकादत्तम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च। शक्कर चाहिएगा भगवान के लिए। सरकादत्तम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम। मिठाई लेखाओ नाम में से एक पीस निकालो। सरकार घी और शक्कर से बनी हुई शुद्ध जो है मिठाई भगवान के लिए हम अर्पित करते हैं। इसी ठाकुर जी आप महाराज इसको जो है अर्पण कीजिएगा। सरकादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम नैवेद्यांते हस्तम प्रक्षालयामि। हाथ धोइएगा और भगवान को जो है आचमन कराइएगा। ओम निर्मलम गलम आचमनियम समर्पयामि नमो नमः। ये तानी गंधानी पुष्प धूप नैवेद्यम 10 रुपये के निकालो भगवान को अर्पित करिएगा। हरि ओम ये तानी गंधानी पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम श्री सुरकादत्तम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम नैवेद्यांते हस्तम प्रक्षालयामि नमो नमः। अब कलश का पूजन करिएगा। हरि ओम हरि लो। ओम गंगा जमुना सरस्वती च नर्मदा सिंधु कावेरी 5 जलमियों के शुद्ध जो है हमने जल से भगवान का स्नान किया है। दूरी चावल हल्दी का टीका लगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगला तनुहरि सरकादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम नैवेद्यांते हस्तम प्रक्षालयामि। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। चढ़ा दीजिए चावल हल्दी का टीका लगा दो। लवंग कर्पूर वरम तांबूल फल पुष्पित एक गणनाकम देवी सम्यम चढ़ा दो। देवी सम्मम स्वक्तम एक पीस चढ़ा दो। सरकादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम। यहाँ एक को रख देती बाको वही में रख देती दोनों रख दो अन्य से जमीन में खराब हो। हाँ सरकादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम नैवेद्यांते आचमनम समर्पयामि। आचमन करवा दीजिएगा। हाथ में चावल लीजिएगा। हरि ओम ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। कलशस्मुखे विष्णु कंठारुद्रे समाश्रिता मूले त्वस्त स्थितो ब्रह्म मध्य मातगणा कुक्षौतु सागरा सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो ऋग्वणा सर्वे अंगस्तु समाश्रिता। छोड़ो भगवान के ऊपर इतनी चीज है। हरि ओम ओम श्री या पवित्र पवित्र सर्वावस्था गतोपि वा यास्मिन् पुण्यकाक्षा बात्रम शुचि। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम श्री गोविंदाय नमः। रूढ़ी चावल हल्दी को टिंका लगाओ यहाँ पे। हरि ओम ओम श्री सरकादित्यम संयुक्तम च यहाँ लगाओ। ओम श्री गंधा द्वारा भीष्म नित्य पुष्टि करिश्रम ये श्री सर्वभूतानाम तामो पामो सर्वमे मक्षामिन्यम हवापि मधुस्तम नित्य। हाँ सरकादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम सरकादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम नैवेद्यांते एक मिठाई को पीस हवा में सड़क को। सरकादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चोक्तमम उपहारम समायुक्तम च नैवेद्यम प्रतिग्रहतम। कहीं चढ़ा दो नैवेद्यम एक 2 पूरी हवा में से। हरि ओम ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। हाँ जी चढ़ा दो। चढ़ा भैया लो नवग्रह आदि नव ब्रह्मा मुरारी लो हाथ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानी शशि भूमि सुतौ बुध गुरु शुक्र शनि और राहु और केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सारे ग्रह शांत होइएगा। छोड़ो भगवान के ऊपर सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये पृथ्वी का यहीं पे पूजन कर दीजिएगा। हरि ओम लो यहीं पे छोड़ दो।
थोड़ी चावल हल्दी को टिंका लगा दो यहाँ। ओम आधार शक्ति नमः, ओम भूमिभ्यो नमः, ओम पृथ्वीभ्यो नमः, ओम श्री गंधद्वाराधीष्णम नित्य पुष्टि कणिशाम श्री सर्वभूतानां तामो पामो सर्वम्यम अक्षामिन्यम हवाप्रिय मधुस्तम विप्रान विष्णुमति श्री जागंधहरि कांडात कांडात ध्रुवंती श्री दूबाम समर्पयामि नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणभुजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि एक वाम शक्ति सुधादो हरि ओम वा ओम श्री आम काम्बलियम फलम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री सर्कादित्यम संयुक्तम चाहे वहीं चढ़ा दो भगवान के लाने पृथ्वी को चढ़ा दो, जय में रख दो का फायदा नहीं रखो से। सर्कादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चुक्त है चढ़ा दो। सर्कादित्यम संयुक्तम च मधुरम स्वाद चुक्तम उपहारम सभी देवताओं के लिए कर दीजिएगा। ओम श्री सर्व देवताभ्याम धूपो हम प्रतिग्रहताम रख दीजिएगा वहीं पे। जी पंच लोकपाल है, तुम्हारे घर की पूरी सुरक्षा करेंगे जी, इसलिए इनके ऊपर जाको आचमन करा दो। न्यायालय यहाँ डाल दो इनके ऊपर। पंच लोकपालाभ्यो जलम स्नानियम समर्पयामि नमो नमः। थोड़ी चावल हल्दी को यहाँ टिंका लगा दो इनके ऊपर। ओम श्री गंधद्वाराधीष्णम कस्तूरी तिलकम लाटपटली, एक ही में लगा दो। कस्तूरी तिलकम लाटपटली वक्षस्थले कौशगम नासाग्रे गजमुत्कम करथले वेणु करे किंकनम लो बेटा चढ़ाओ। कस्तूरी तिलकम लाटपटली वक्षस्थले कौशगम नासाग्रे गजमुत्कम करथले वेणु करे किंकनम सर्वांगे हरतम नैन स्वरतम कंठे चमुक्तावले गोपाल श्री परविष्टो बजाते। एक मिठाई को पीस रख दो। गोपाल श्री परविष्टो बजाते श्री गोपाल चूड़ा मने रख दो पर जल को आचमन करा दीजिएगा और जो जल को आचमन करा दो। हमने सभी देवताओं का लिए जो है अपनी पूजा स्थान में आसन दिया है। आइए सभी देवता हो अपने अपने योग्यता अनुसार और उसका आसन लीजिएगा और हमारे घर और परिवार की जो है रक्षा करिएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बोलो सत्यनारायण भगवान की। व्रत करने वाला सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शुद्ध जल से स्नान कर लेवे और नए वस्त्र पहन करके पूजा स्थान पर बैठे और गौरी वरुण विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करे और प्रार्थना करे कि हे प्रभु मैंने फल और जल और भोजन सामग्री सब आपकी अर्पण कर दी है, इसको आप स्वीकार करो और आपदाओं से मेरी रक्षा करो। हे प्रभु मेरा आपको जो है बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का जो है स्मरण करना चाहिए या सुनना चाहिए। एक समय की बात है कि नेमसारण तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि हे प्रभु हे दयालु आप ये बताओ जो इस कलयुग में मनुष्य जो है अपनी अपनी योनियों में पैदा हुए हैं और अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ यदि आपके पास इसका उपाय हो तो कोई बताइएगा। ये 88,000 ऋषि थे, वहाँ पर एक सूत जी नाम के महात्मा बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया था कि हे प्रभु जी कलयुग में ये आदमी अपने दुखी हो रहे हैं, इनके लिए कोई शांति के लिए आप उपाय बताएं। कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था, वो सूत जी ऋषि ने कहा था कि यही बात नारद भगवान ने विष्णु भगवान से पूछी थी। तो एक बार नारद जी जो है दूसरों की हित को इच्छा को लेकर के और क्या नाम से क्षीर सागर में गए, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि जो विष्णु भगवान थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी थी, तो वे उनके चरण पादुकाएं दबा रही थीं। शाम को सोते समय हर स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति के चरण जो है दबाए, और इसका दबाने का मतलब ये होता है घुटनों तक कि उसके घर में कभी धन की जो है कमी नहीं रहती है। इसलिए जो है उनके अपने स्वामी के पैर दबाना ही चाहिए।
तो वो दबा रही थी वहां पे पैर, उनको जाकर के देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और बरमाला पहने हुए थे, हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, नारद भगवान तुम ये बताओ, तुम तो यहाँ आगमन काय के लाने बहुत तुम। बोले हे प्रभु आप तो सब जानत मन की बातें, हम जा कलयुग में हमने देखो जा पृथ्वी पर भ्रमण करके कि आदमी हर आदमी अपने अपने कर्मन से ही दुखी हो रहा हो, वो कैसे इनकी शांति के लाने आपके पास कोई उपाय हो तो बताइएगा। जो ही कथा वो सत्यनारायण की कथा जो है वे 88,000 ऋषि पूछ रहे थे वे नहीं से, वही कथा जो है बताई थी उन्हें कि जो नारद भगवान ने जो है विष्णु भगवान से पूछी थी। बोले सुनो आज मैं प्रेमवश होकर के तुमको ये कथा सुना रहा हूँ। बोले भगवान जो बताओ इसके करने से कबे हमें कथा करने चाहिए, कौन सी दिन करने चाहिए, कबे का जाके करने से हमें का फल मिलते। बोले मैं सब सुनाता हूँ। बोले सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर के पूजा स्थान पर बैठ जाए, पके केले की फली और घी दूध दही और गेहूं का चूरन, अभाव में साठी का चूरन ले लेवे, सभी चीजों को एकत्रित करके बढ़िया पकवान बना करके भगवान को अर्पित कर देवे और अपनी जो है उसके लिए क्षमा याचना मांगे कि हे प्रभु आप हमारी हर प्रकार से मदद करना, ऐसी भगवान से प्रार्थना करे। और इसके लिए व्यक्ति जो है किसी भी दिन तो किसी भी समय इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी जो है सत्यनारायण भगवान का जो है व्रत कर सकता है और इसके करने से वो ही व्यक्ति मेरे परम धाम को चला जाता है। तो ऐसी जो है सत्य भगवान की कथा विष्णु भगवान ने नारद जी को सुनाई थी और वही नारद जी से कथा सुन के वे 88,000 ऋषियों को भी जो है सूत जी ने सुनाई थी। तो आपको मैं पहले अध्याय कथा में मैंने आपको ये बताया था कि इस व्रत का विधान क्या है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और इसको व्रत करने के लिए सभी जो आपके कुटुंब हैं, भाई बंधु हैं, सबको बुला करके विधि से और विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। मैं आपको अगले अध्याय कथा में बताऊंगा। अगर विधि विधान से कथा नहीं होती है तो भगवान जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे हम की लोग बाजार में जाते हैं तो सर्वप्रथम किसी चीज का भाव करते हैं कि ये बताइए आप इसका भाव कितना है, तो वो बताता है। जब हम उसको लेते हैं इसी प्रकार पूजा में बैठते हैं तो सर्वप्रथम भगवान के प्रति अपना भाव समर्पित करें, जब भी भगवान भाव के भूखे हैं और वो भगवान जो है भाव को लेते हैं। इसलिए सर्वप्रथम के हे प्रभु हमारा तन मन सभी आपके लिए अर्पण है और जो है हमारा पूरा भाव आपके लिए समर्पित है, तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। इस प्रकार की जो है प्रथम अध्याय में भगवान ने आपके लिए जो है ये सुनाई थी कि हमारी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है और विधान क्या है। तो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण बोलो सत्यदेव भगवान की। पहले अध्याय कथा में मैंने आपको व्रत का पूजन बतलाया, तो अब दूसरे अध्याय कथा में आपसे कहता हूं तो सत्य भगवान की जो कथा है तो वो ये कहते हैं कि ये बताओ भगवान जी कथा करी कौन ने है, इसकी शुरुआत कैसे करी। बोले मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या है कि एक जो है रत्नापुर नामक नगर था, उसमें कोई बूढ़ा गरीब ब्राह्मण रहता था और वो नित्य प्रति भिक्षा के लिए घूमता था। तो भगवान सत्यनारायण ने जो है एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर के कहा कि ये बताओ ब्राह्मण देवता तुम धरती पे क्यों घूमते हो। बोले भगवान क्या करें, इस पेट के लिए जो है मैं पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ और बगैर पेट के भरे हुए कोई काम भी नहीं चलेगा। बोले आप एक काम करो, मेरा कहना मानो तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा करो। बोले इसके करने से बोले आपकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तो उनने वही उसको कथा बताई। बोले इसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो भगवान थे सत्यनारायण भगवान, उनने वही सामग्री बताई, पके केले की फली, घी दूध दही, गेहूं को चूरन, अभाव में साठी गुड़ और शक्कर, वो सारी चीजें भक्षण भगवान को चढ़ावे। इस विधि पूर्वक जो है किसी शास्त्रिक पंडित को बुला करके उसकी कथा को जो है श्रवण करे, जिस प्रकार आपकी सारी दरिद्रता दूर होगी। तो ऐसी ब्राह्मण के लाने वाले कथा बताई संग भगवान ने जो है सत्यनारायण भगवान ने। तो बेचारे वह ब्राह्मण ने सुबह जल्दी उठ के और भिक्षा के लाने गाँव बाय जो पैसा मिलो वहाँ से सुबह ने वह पैसा लेकर के और श्री सत्यनारायण भगवान की जी सामग्री ली और सामग्री लेके और घरे आए और वहाँ बंधुओं के साथ अपने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और भगवान उसकी कथा से प्रसन्न हो गए और उसको अभय बिल्कुल इसकी गरीबी दूर हो जाए। जब से वो ब्राह्मण जो है भगवान के शरणों वाले बहुत अच्छे कार्य करे और संसार के जितने सुख थे वो सारे सुख भोग के ब्राह्मण अंत में भगवान के धाम को चला गया था। तो अब वो कहने लगे, सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि सुनिएगा,
जो नारद भगवान को जो विष्णु भगवान ने कथा सुनाई थी, एक कथा और है। बोले इसके लिए क्या है कि एक कोई गरीब जो है लकड़हारा था, वो लकड़ियां बेच बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो एक वो लकड़ियां लेके आ रहे थे जो है लकड़हारा, तो मोहल्ला में एक ब्राह्मण के यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो लकड़ियां ने गठन को बाहर रखे और अंदर जाके वो बाने ऐसे प्रणाम करके बोले, हे महाराज जी आपको प्रणाम है, जो बताओ तुम जो कर पा रहे। बोले सुनो हम बताएं, बैठो। बाने आचमन कर रहे, चरणामृत लो। आप कितनी भी जल्दी में जाकर के सत्य भगवान की कथा हो रही हो तो वहाँ प्रसाद लेकर जरूर जाओ। तो वहाँ पर रुको, बाने प्रसाद ला। बोले भगवान तुम जो बताओ, तुम जो कथा कर काय हो रहे हो। तो भी जो कह लगे वो इन्हीं की वजह से, बोले हमारे यहाँ जो धन संतान धन की जो है प्राप्ति हुई है, हम जो आज इतने अमीर बने हैं सब इन्हीं की। देखो वो गरीब ब्राह्मण था, उसको अमीरी दी भगवान ने, और जो अमीर जो पंडित थे जो उनने उस लकड़हारे को जो कथा सुनाई है, उससे वो लकड़हारे को कहने लगे कि वही कथा जो मैंने बताई थी आपको, उसी प्रकार आप कथा करिएगा तो आपका ये दूर हो जाएगा। तो सुबह लकड़हारा उठा, नहा धो करके वो लकड़िया के बेचने के लाने गाँव वहाँ में ग्राम में, तो जितनी लकड़ी से पहले से चौगना दाम मिला तो वो बेच के आओ, उनको वहाँ पूरी कुल सामग्री में ऊपर लेके आओ, भाई बंधु कुटुंब के साथ वहाँ सत्य भगवान की कथा करी। सत्य भगवान इससे जो है प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न भय। तो बूढ़ा लकड़हारा इस संसार के सारे सुखों को भोग करके और अंत में वो ही भगवान के धाम को चला गया था। सत्यनारायण की भगवान की कथा में बहुत बड़ी ताकत है, आप करके देखिए। तो वो बूढ़ा लकड़हारा था, आपने देखा होगा कि कई लोग तो प्रत्येक पूर्णमास की कथा बचवाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि इसके करने तो वो जो है इसीलिए वो प्रत्येक पूर्णमासी को कथा बचवाता रहा, और वो इस संसार के समस्त सुखों को भोग करके वो भी भगवान के धाम को चला गया था। मैं बताऊं तो मैंने आपको ये जो है 2 कथाएं बताई हैं। प्रथम अध्याय कथा मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार हमको पूजा करनी चाहिए और किन किन ने पूजा करी है। मैंने आपको दूसरी कथा में आपको जो बताई है कि तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यदेव भगवान ने की। अब मैं आपसे जो है 30 अध्याय कथा सुनाता हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि सुनो मुनियों, मैं आगे कथा आपको सुनाता हूँ कि एक जो है उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह सत्य वक्ता था, यानी सत्य बोलता था, और जितेंद्रिय था, 10 इंद्रियां उसके मन में बस में थी। वो क्या काम करता था कि अपनी जेब से पैसा निकालता था और गरीबों में बांटता था, उनका दुख दूर करता था। और उसकी जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर पत्नी थी कि सबसे सुंदर पत्नी है वैसे कामदेव की पत्नी। जो कामदेव है उनकी पत्नी का नाम है रति, और वो सबसे सुंदर है विश्व में, क्या सारे देवताओं से सुंदर पत्नियां हैं उसकी जो है। तो वो उस रति से भी ज्यादा सुंदर थी उसकी पत्नी, जो उल्कामुख नाम का राजा था। वो उसको गहने आभूषण वगैरह ना भी पहना तो भी वो बहुत सुंदर लगती थी। तो दोनों ने, राजा ने और उसकी रानी ने जाकर के अपने गांव के पास में भद्रशला एक नदी थी, उसके जो है बैठ करके वहां पर सत्य भगवान की पूजा करी उस नदी में। तो क्या था कि नदी के रास्ते से एक बानिया था, वो उसमें बंजी का सोना चांदी व्यापार करके आ रहा था। तो वहां पर उसने नाव को ठहराई और वो बानिया जो है वो राजा के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन जी बताओ तुम जी व्रत किस लिए करते हैं। बोले सुनो, हमारे यहाँ पर सत्यदेव भगवान की कृपा है कि इन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ घर में संतान पैदा हुई है। दुख दारिद्रता दूर करी उनने, वह गरीब ब्राह्मण को दूर और वह लकड़हारे को दूर करी, और देखो संतान देने वाली बात आई यहाँ पर। तो वो कहने लगा कि राजा इनकी कृपा है कि हमारे घर में संतान पैदा हुई। बोले महाराज जी हमारे यहाँ तो कोई संतान ही पैदा नहीं है। बोले तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। तो वो जो है घर गया और उसने घर जाकर के अपनी स्त्री लीलावती से उस संतान देने वाले व्रत का जो है समाचार सुनाया। तो एक बार की बात है कि उसकी पत्नी अपनी पति के साथ आनंदित होकर के और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के और गर्भवती हुई, और 9वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देखिए सत्यनारायण भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तो वो गर्भवती हुई, उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या का जन्म हुआ शुक्ल पक्ष में।
शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए उसकी पुत्री का नाम कलावती रखा गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आपने जो प्रतिज्ञा करी थी कि हमारे यहाँ पर संतान पैदा होगी तो हमें सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। बानिया लोभी हो बहुत कम, वो जैसे कि जो करें थे जो है, और जो बात निश्चित है कि आप जो करेंगे वही आपका लिखेगा। जितना आप करेंगे वो लिख जाएगा, चाहे आप किसी को एक दक्षिणा इतनी दें या इतनी दें, वो सारा लिखता है जी। तो उसने कहा कि ठीक है हे प्रिय, उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि हे प्रिय, जब इसकी शादी हुई तो शादी पर मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य करूँगा। इसलिए विवाह के उपरांत ये कथा बचवाई जाती है कि जो भी भूले बिसरे देवता नहीं आ पाए या आ गए, हमने उन्हें अपने यथास्थान नहीं पहुंचा पाए, ये कथा के माध्यम से सारे देवता आकर के और अपने यथास्थान को चले जाते हैं। क्योंकि वो वहाँ से उठ के तुम्हारे घर पे आए तो उनकी वहाँ वो जगह खाली है, इसलिए वापसी में वहाँ वो जाके बैठते हैं। इसका मतलब यही है कथा करवाने का मतलब, दसवानी की जो कथा होती है उसका यही मतलब होता है। तो उनने कहा हम करेंगे। तो कुछ समय बाद उसकी पुत्री जो है बड़ी भई, तो नगर में मोहल्ला में जो बहुत सी लड़कियाँ आती उनके संगे बाने अपनी बच्ची को देखी तो बोले हमारी पुत्री विवाह की युग हो गई, हमें जाकर ब्याह करने चलते। बाने अपने नौकर से कई बानिया ने बोले जाओ हमारी लड़की के लाने एक अच्छा सा लड़का देख के ले आओ। बगल में एक गांव हो तो वहाँ पे वो नौकर गाँव एक बानिया की लड़का को अच्छा सुंदर लड़का हो तो बाय पकड़ के ले आओ। वो प्रसन्नचित मुद्रा में वह बानिया ने अपनी लड़की को गवा जो है बाग बानिया के लड़का के संगे कर दो। लेकिन वो भाग की बात जो है वो फिर भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर वो भूल गया। तो सत्य भगवान उससे बिल्कुल रुष्ट हो गए और उसको जो है जिस श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। एक होता है दुख, एक होता है दारुण दुख। दारुण दुख का मतलब होता है जिसके घर में खाने के लिए दाना भी न बचे। दुख तो तमाम प्रकार के दुख होंगे। तो ऐसा कठोर जो है उसको दे करके श्राप दे करके भगवान तो जो है रुष्ट हो गए बात में। अब भी देखो पहले वो बानिया अकेले हो तो अब भी 2 जने हो गए। बाको जमाता यानी जमाई वो भी हो गया, ससुर दामाद दोनों हो गए। अब भी घर से निकली, बहुत अच्छे व्यापार चलन लगा उनको। तो बिन्ने की चलो हम बाहर जाएं, परदेश में जाकर वहाँ व्यापार करें। तो वो ससुर जमाई दोनों जो है एक चंद्रकेतु के राजा के राज्य में गए सो वहाँ व्यापार करने लगे। अब देखो श्राप लगी थी, वो पीछे नहीं छोड़ रही थी। शाम भई तो एक सड़क के किनारे जाकर 2 जने तकिया लगा के आराम से सो गए और अपने धन संपत्ति उनने बाकी हुई रख दी। तो रात के 12 बजे राजा के जो है खजाने में चोरी गई। वो चोर जो है लेके बाद धन को भागे। पिछाई से राजा के सिपाहियों ने देख लो कि बोली जे धन की चोरी करके भाग रहे। तो उन्हें पकड़ने के लाने सुबह चोरन ने समझी कि अब हम पकड़ लें तो हमें राजा सभा में दंड देंगे। तो वह धन को उनने ले जाकर वहाँ रख दो, जितने भी 2 जने आराम से सो रहे थे। और पीछे से राजा के सिपाही आए तो वो धन खोन ने हुआ धन रखो मिलो वो, तो उन्हें 2 जन को पकड़ के ले गए। वो चोर तो भाग गए और राजा से कहने लगे बोले राजन हम जो 2 चोर पकड़ के ले आए, बोले इन्हें कठोर सजा दो। तो राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दो। देखो एक होता है कारावास, एक कठोर कारावास। उनसे दिन भर काम लाओगे, जब संजा के खारी खिलाने उन्हें दौजे खा तो उनसे दिन भर काम कराएंगे 2 जन से। अच्छा आप देखो वे तो यहाँ बंद हो गए। अब इनके घर की स्थिति सुनो। वो कलावती और वो लीलावती 2 ही मताई बिटिया जो है इतनी परेशान रहने लगी कि उनके यहाँ घर में जो धन संपत्ति हती इतना उनके डकैती परी चोरी भई। तो चोर सब उठा के ले गए। वो जी पिसी के दाने जो कुछ होते तो पूरी चली गए बिल्कुल। अब उनके यहाँ एक दानों भी नहीं रहो। जो श्राप लगी थी कि हम काय से पीस पहुँच जाए खा लेंगे, तो वह 2 दिना हो गया। वह मौड़ी को भूखन प्यासन के माए। तो एक 2 दिना में एकदम पंडित के घर में मोहल्ला में कथा वार्ता हो रही थी। तो बेचारी वह मौड़ी जो है वो 2 पूरी के चक्कर में पंडित के घर पे वो 10 बजे रात तक बैठी रही। जब वो रात के 10 बजे घरे आई लौट के, तो बाकी मताई ने की बोले काय बेटा जो बताओ तुम, तो तुम 10 बजे रात तक रास्ता में मोहल्ला में घूमो तो तू काके है वो फिर जाके आदमी है ना जाको बाप है। तो जी 2 ही मताई बेटी के आवारा हो गई। बोले माता जी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप इसको अन्यथा बिल्कुल ना लें। मैं तो भूखी थी, वो
2 पूरी के चक्कर में बोले हम लोग फिर महाराज के हम बैठे रहे और हमने पूजा कथा सुनी। बोले ठीक है। बोले का हो रहा, तो बोले यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वह मताई ने कही बोले अब हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। और बिन्ने सत्यनारायण की कथा करी, इतनी गरीबी में भगवान जाने कैसा का भाव। उन्हें सत्य भगवान से प्रार्थना करी कि बोले हे स्वामी, हमारे दामाद और हमारे पति जो है शीघ्र अपने घर को आ जावे। हमें 20 साल हुई। बोले 20 साल से नाम जब मोड़ी को आदि मिलो ना हुआ, आदि मिलो बोले जाने कहाँ है कैसे हमें तो पता नहीं आता। तो भगवान प्रसन्न भय। वह राजा को सपने में जाकर दर्शन भय। बोले सुनो राजन, तुमने जी चोर समझ के 2 आदमियों को जो पकड़ के बैठा लो, वे चोर नहीं है, वे साहूकार हैं। और प्रातः काल ही तुम उसको छोड़ देना वे दुनियन के लाने। तो राजा सवेरे उठे और उन्हें अपनी सभा में जाकर वो स्वप्न सुनाओ। बोले सुनो हमें रात के ऐसा सपने आओ। तो मंत्री बोले सुनो राजा साहब, तुम धन तो मिले हो, तो अब तुम एक काम करो, उन्हें छोड़ दो। उन्हें बुलाए और नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए। उन्हें जितनों दोनों धन उनको लाओ, तो उनसे धन दूनों करके उनको विदा करे। और वे 2 जने फिर वे ससुर जमाई अपने घर के लाने व नाव के द्वारा अपने घर के लाने उन्होंने यात्रा आरंभ करी। तो तीसरी सत्यनारायण कथायाम 3 अध्याय संपूर्णम। बोलो सत्यदेव भगवान की। मैंने आपको ये 3 कथाएं बताई हैं। अब मैं आपको 4थी अध्याय की कथा बताऊं। तो जब वे 2 बानियाँ और वापस ससुर जमाए 2 जने अपने घर को जा रहे थे, तो रात के सवेरे और 4 बजे तो उनने सोची कि एक जगह हती। उन्हें नाव को किनारे पर ठहराई। बोले चलो यहाँ टट्टी फड़क कर भूखे अपने तैयार हो गए, फिर अपने घर के लाने चलते अपन। तो जैसे उन्होंने नाव किनारे पर ठहराई, तो हो सत्यनारायण भगवान जो है प्रकट हो गए। बोले का भाई जो बताओ तुम्हारी नाव में का है। बानियाँ हमने बताई थी, लोग होते ही। हाँ बोले हमारी सूखी लकड़ियाँ भरी जामे तो जाने का भरो। बोलो माने बुरी तरह से कही भगवान से, वही बात तुम अच्छी तरह से कह दो तो बुरे नहीं लगे। कठोर वचन कह दे। अगर तुम्हें कहने हैं तो बात विधि से कह दो आराम से। तो बोले क्या हमें में कहा है। बोले तुम कहा बैठे हैं, जाओ वहाँ में कुछ नहीं है, कहीं लत्ता पत्ता भरी सूखी लकड़ियाँ भरी। भगवान ने इतने कठोर वचन सुन के कह दी कि जाओ तुम वचन सत्य ही तो हो जाओगे। तो भी साँचों जो है वहाँ में घास फास भरवा बिल्कुल कर नाव में। अब भी सवेरे जो है आए और नहा धोकर और बैठी नाव में। जब बजन रथ नाव डूबी रहती, तो वहाँ में हती सो नाव ऊपर उठी थी। तो उन्हें फूल गंजी की बोले जा में कहा है। बोले जा में तो जो होगा बोले कहा है। दमाद कहने लगा बोले पापा चिंता नहीं करो। जो भी साधु महात्मा बैठे पूजा कर बैठ गए थे नदी किनारे पे, उन्हें कि जाओ उनके चरण पकड़ो। तो वो साष्टांग होते हैं ऐसे लेट गए। जिसके पैर छुओ तुम्हारे घर पे कोई आता है पूज है, तो पाह कह पाए गोसाई और ऊपर पड़े लपट के नाई। महात्मा तुलसीदास जी इसी दिन रामायण लिखी थी। तो भगवान के दर्शन भाई थे हनुमान जी ने कराए थे। तो उनने ऐसे लेट कर दर्शन करी थी, जैसे लट गया ऐसी दादू तो लेट जाती ऐसी ऐसे कर लपट के नाई। ऐसे उनने पेड़ भर के कई बोले भगवान हमने जो कठोर वचन तुमसे कहे वे माफ करो। जैसो हमारे नव काम में ध्यान भरो तो वैसे ही भगवान इतने दयालु होते ही। अगर आप कोई गलत काम कर भी दो क्षमा याचना मांग लो, काऊ से भी तुम गलत बोल दो अरे महाराज हमें गलती हुई बात टाइम हम मुँह सही नहीं है तो तुम माफ़ कर दो। इसलिए भगवान माफ़ कर दो बोले जाओ। लेकिन तुम हमारी कथा से बार बार तुम्हें भूल गए, तो तुम्हें जो दुख हो रहा है। बोले भगवान एक बार तुम बख्श दो हमें, हम तुम्हें कथा जरूर बख्श। तो वे घरे खिलाने गए और घरे जब जो है पहुँची हुई थोड़ी दूर रह गए, तो उन्होंने नौकर को पहुँचा। बोले जाओ तो हमें सिटानी से कह दो कि तुम्हारे पति और तुम्हारे दामाद घर खिलाने आ रहे हैं। जब उनने इतनी खबर सुनी, तो वह पति जो मताई बिटिया थी वे पूजा कर रही थी। हम तुम्हें बात बताएं, तो पूजा कर रही थी। तो वैसा कायदा ये था कि वह लड़की को पहले अपने पति के दर्शन करे जाने। तो नई शादी हुई थी बाकी मताई तो ठीक है बाद में बैठ, लेकिन मताई ने कि बोले बेटा हम जा रहे अपने आदमी को देखने खिलाने और तुम पूजा करके तुम भी आ जाते। तो मताई तो पहले चली गई। सुबह ने अपने चरण स्पर्श करे अपने पति देव के और दर्शन करे। अब कलावती भी तो नहीं वहाँ में वो देखो बेचारी वो कहाँ तक सुबह ने जल्दी पल्दी करी कथा और आधी अधूरी भगवान को तिलक लगाओ कौन कागो खुशी हो प्रसाद चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ अपने जाकर पहुँच गई।
माने हम भी अपने पति के दर्शन कर लेंगे। तो भगवान रुष्ट हो गए। इसलिए कहते हैं कि ये कथा विधि से और विधान से ही होना चाहिए, जमई भी स्वीकार करते ही तो वे रुष्ट हो गए और ना आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री हमारी पूजा को आधी अधूरी छोड़ के आ गई। तो बाकी आदमी को जाने कितनी गहरी पानी में डुबा दा वह नाव से भगवान ने। अच्छा। हाँ, तो जब उनने कही कि बोले तुम्हारी लड़की हमारी पूजा को आधी अधूरी करके आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। बोली जो जाए घरे लौट के तो विधि विधान से ही पूजा करे, तब इसकी पूजा स्वीकार मैं करूँगा। तो वो गई मोड़ी जो घरे माने बढ़िया अच्छी तरह आसन गए, ठाकुर जी की सेवा करी और उनसे प्रार्थना करी कि हमारे आदमी के मैं दर्शन कराओ। सुबह को आदमी आ गए ऊपर बढ़िया, सबने दर्शन करे, घरे लौट के आओ पूरा उनको परिवार सबने आके ब्याह की कथा फिर बचवाई कितने दिनों बाद। और बस भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हमें सारे अपराध क्षमा कर दे। तो भगवान तो दयालु होते ही हैं। तो कितनी कसमें आज की दुनिया में हर आदमी भगवान की कसम खा तो बिल्कुल झूठी खा जाता है। ऐसे भगवान यदि रुष्ट होने लगे तो सबको ही मार डालेंगे सब, लेकिन बाद में क्षमा भी मांग लो कि प्रभु हमसे दिन भर में संजा के तुझे आरती करते ही क्षमा मांगो, हमसे दिन भर में जो भी पाप हुए हैं या हमसे गलत हुए हैं कि प्रभु क्षमा करिए। मुझे संध्या बंदन नहीं करते शाम के आगे जलाते, इसलिए उनसे जी तो प्रार्थना करते ही होगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्गमन नमोस्तुते। ये एक श्लोक है, शाम से श्लोक भगवान की संध्या बंदन करो तो सारी चीज़ें ब्यादियाँ दिन भर में जो तुमने किया है कुल मिलाकर वो नष्ट हो जाती। अच्छी चीज़ें रहने बुरी चीज़ें समाप्त हो जाती। घरे आज सबने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और बस सत्यनारायण कथा से पूरा परिवार भगवान की जो धाम को चलोगा। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थ अध्याय संपूर्ण बोलो सत्यदेव भगवान की। मैंने 4 अध्याय कथा सुनाई आपको। अब आप 5वें अध्याय कथा सुनिएगा। एक तुंगध्वज नाम का एक राजा था। देखो मैं बताऊं, राजा अपन तो लोग तो प्रजा है, राजा राजा ही होते ही अपन दिन भर मेहनत करें शाम के कमा के ले आए कहेंगे। राजा को शौक जा होते ही कि गाय उठाओ धनुष्मान या बंदूक उठाई वो चले गए दिन भर सकार करो संजा के घरे आ गए लोग। तो माने अपने मंत्रियों को लुहार राजा ने वो सकार करके के लाने गाँव से दोपहर को तो भारी पसीना आ रहा था। ऐसा पसीना आओ सुबह एक बढ़िया की पीढ़ी के नीचे गए सो राजा वहाँ बैठ गए। तो वहाँ सत्य भगवान की कथा हो रही थी। तो वहाँ जो ग्वाल वाल हते सो उनने का काम करो एक दोना छोले की पत्ता तो वहाँ को दोना बनाओ उनने वहाँ में भी लगाई सीखे वहाँ में जे रखे जे का नाम से हाँ रखे और राजा को दो बोले लो राजा साहब तुम जो प्रसाद पालो। बोले सुनो मैं राजा हूँ, मुझे राजा कहते हैं, मैं सोने चांदी के बर्तन में भोजन करने वाला। वो तुम जो हमें जी छोले के पत्तन में बना के वहाँ में जो प्रसाद दे रहे हैं हमें माने ऐसे ही प्रसाद छोड़ दो वो अपने नगर को चलोगा। तो नगर कैसे हुआ तो तुमने कहूँ सुनी होगी जैसे जो वो छापना बिल्कुल वीरान होगा तो जब भगवान आती है कि नहीं। इसलिए जहाँ पे भगवान ऐसे स्थान पर रखो भगवान की जगह पे कोई लेट है ना हुआ उसमें चाहे भगवान की इच्छा उनको कादा को पर्दा लगा देते भगवान जितने रहते वहाँ आदमी को इसलिए बहुत सा वीरान होगा तो स्थायी है। हम जो ही हम कहने को मतलब है कि जहाँ तुम सो रहे तुम क्या कर रहे भगवान तो नहीं दिख रहे इसलिए उनकी सेवा या तुम्हारे हैं भी कहीं जहाँ तुम लेटते हो तो पर्दा डाल दो उतनी अलमारियां बंद कर दो तो भी सहन करेंगे। अलमारी बड़ी है हाँ तो खुली है तो इसलिए हम बंद बांध कोई नहीं ले। बिल्कुल अच्छी बात है। जब तुम्हारे लाने भगवान ने इतनी व्यवस्था करी रेवे के लाने तुम भगवान को 4 फुट की जगह नहीं दे पा रहे जी मकान में उसका मतलब ही जे हुआ कथा करने का मतलब स्थायी है। और वहाँ तुम भगवान के सामने सारी अपनी क्रियाएं करोगे तो वो देख कर दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर भी अच्छी बात नहीं है जाची। इसलिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भगवान को छुपा के भी अपने करे जाते हैं। तो जैसे सारी क्रियाएं हैं चलता तो सभी करना पड़ता है लेकिन ये है कि भगवान को जो है वो करना चाहिए थे। तो वो राजा था वो त्याग के चलोगा तो वो लौट के घरे आओ वो माने बिन से कई ग्वाल वालन से बोले क्या बात है बोले हमको भैया प्रसाद दो तो वो ही दुनिया उठा के वह राजा को उनने प्रसाद खिलाने तो वह राजा ने हे प्रभु हमसे गलती भैया क्योंकि वो तो है राजा वो जे है महाराजा राजा से बड़ा महाराजा है। बोले तुम हमारे प्रसाद को त्याग क्यों गए बोले प्रभु बिल्कुल वे घरे चले गए।
जाके देखो ऐसी डंगरी हो गई थी तुमने, जैसे सोने की लंका हती, रावण की कुबेर की सोने की लंका हती, जो विश्वकर्मा भगवान ने जो बनाई थी वो कुबेर की थी। कुबेर से रावण ने जबरदस्ती ले रही थी, तो ऐसी कुबेर की लंका हो गई थी, ऐसी हुई थी। तो भगवान राजा को भगवान के प्रति इतना विश्वास हो गया था कि राजपाट धन दौलत लुगाई लड़का छोड़ के भी भगवान के निमित्त में कमंडल उठाकर वो जाके भजन पूजन करने लगे थे। ईश्वर की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए तुम आस्था से और भाव से उन्हें करके देखिएगा। जो नहीं मानत है तो वे अपने भ्रमजाल में जिंदगी भर बीते रहते ही कबू नहीं, लेकिन है सब नहीं से चल रहे। एक बार तुमने सुनी हुई कि जी अनिरुद्ध आचार्य के वे आते हमें याद आ गई, बोली भगवान तुम जो बताओ महाराज जी कि तुम कथो कि बगैर भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं मिलते, कहने लगे है कि नहीं। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं, तो हम दोषी काहे माने जाते हैं। अरे यार तुमने बहुत गलत काम कर दो, करो तो हमने ईश्वर की आज्ञा से है, तो तुमने हमें जाकर दोष कहा दो। बोले सुनो मैं तुमको एक बात बताऊं। बोले आपका ये नौकर है? बोले हाँ है। आपके पास कार है? बोले कार है, सब कुछ है मेरे पास। बोले आपने अपने ड्राइवर से ये कहा कि जाओ मेरी तुम गाड़ी ले जाओ और हमें एयरपोर्ट पे चले जाओ, कि रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, कि बस अड्डा पे चले जाओ, हमारे वहाँ रिश्तेदार खड़े हो, आप उन्हें लेके तुम आ जाओ। ड्राइवर भी तुम्हारा, पेट्रोल तुम्हारी, गाड़ी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, जैसे ईश्वर के बोले तुम हो। अब तुमने उससे कह दिया कि जाओ तुम लेके आओ, वो तो करने वाले। अब वो रास्ता में गो, वो बाने का डिवाइडर में जाके कार को जाके भिड़ दी, वहां को बात से मर गो या नहीं मरो, या वो खुद जापट होगा वो बोले। अब तो ये गलती किसकी मानी गई? तुम ईश्वर को दोष दोगे? तुमने तो वह गाड़ी दे दी, वो कुशल ड्राइवर है, चलाए वारो है, फिर भी बात से भिड़ गई, तो वो ड्राइवर ही दोषी माना जाएगा। तुमने तो कही नहीं है, तुमने तो वह सौंप दो, जैसे भगवान ने तुम्हें बना कर भेज दो कि जाओ तुम अपने कर्म करो। अच्छे बुरे कर्म का आदमी स्वयं हकदार है, इसके लिए ईश्वर दोषी नहीं है। बाने बाय गाड़ी सौंप दी थी, बाने टका दी कि तुम तो भगवान नहीं करे कि भी चला गया, तुम गए चला भी, गाड़ी तो उसके हाथ में थी, भाई सही ढंग से चलाने थी। अब तुम्हें दुनिया में आओ, तुम्हें अच्छे बुरे कर्म का मतलब है तुम्हें खुद देखने अपनी ईश्वर को, इसलिए ईश्वर जाके लाने दोषी नहीं माना जाता। भले ही पत्ता नहीं हिलती वो बात सही है, लेकिन आप जो करेंगे अच्छे बुरे के निर्णय में ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार वो राजा था, तो सारे मतलब छोड़ करके अपने बच्चों को छोड़ करके जंगल में गए, वहाँ बना के कुटिया भगवान के लिए 24 घंटा करने लगे। अब छोटी सी कथा हो रहेगी, हम आपको बताएं। जिसने जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, मैं दूसरे जन्म कथा सुनाऊं। जो वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण था, वो गरीब ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बना और मोक्ष को पाया। गुण का मुख नाम का राजा था, अगले जन्म में दशरथ हुआ और वो बैकुंठ को चला गया। और जो साधु नाम का वैश्य था, वो अगले जन्म में मूरध्वज बना और अपने पुत्र को आरे से चीर करके और वो भी मोक्ष को चला गया। तो इस प्रकार इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यदेव भगवान की जय। ये 5वीं अध्याय कथा पूर्ण भाई सत्यनारायण स्वामी की। इस प्रकार ये आस्था है, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। वो जो 10वां कथा इसलिए जो बचाई जाती वो भी हमने आपको बताया था। तो हाँ, अब एक काम करो, अब तुम जो है बाकी तैयारी करो, वही बनाओ, पंचांग बनाओ, साकिल्या बनाओ, पलेट ले आओ तुम वहाँ में और डालो तो ये सब वो परूथ नहीं है, वहाँ में लकड़ी लगाओ का जी छोड़ दो। सत्यनारायण भस्मा कथा ले जाओ, ले सब जने जाओ, जा पे छोड़ो जे ले जे है बहुत बढ़िया, ले भैया जे डालो डालो नहीं छोड़ो संग हो ले डालो भैया जी। कथा सुनी है जो पूर्ण भाई तुम्हें जो कथा जी ले बेटा डाल दो जन डाल दो। अब तो हो कर लो जाए तैयारी कर लो जाए। हाँ सब नहीं करेंगे। बताओ
में डाल हाँ मैं बस सब वही में डाल दो, जो शहद है शहद भी वही में डाल दो, और ठीक है वो जामे से हाँ डाल दो, ऊपर डाल दो, किसी का थोड़ा सा ही 108 खाओ जो भी यही में डालो। हाँ जहाँ में तो ठीक है, जहाँ बचाओ वहाँ में डालो, हाँ ठीक है थोड़ी सी डाल दो, बस बस जो वहाँ में थोड़ी डाल दो वही में डाल दो, जो सबका डालो हाँ डली है वहाँ में डालो, वहाँ में डाल जहाँ ये डाल दो जहाँ में से, बस बस ठीक है, बस ठीक है, ये काले चावल डाल दो, सब डाल दो कहाँ नहीं वहाँ में डाल दो, सब जहाँ में डालें वो एक का बना जवा थोड़े कम कर लीजिए, बड़का लीजिए जवा, तो तुम्हें कहूँ रख लीजिए उसको, ठाकुर जी ने पैकेट रखी है तो वही रख दीजिए, कहूँ कहाँ में आना, ठीक है जे ले रखो जेने कपूर बनाओ, ले आए थे हम कपूर देखो जहाँ में है, देखो और डाल बस ठीक है, शक्कर घी डाल दो, कहाँ ले कल लिया मैं लिए नहीं ले करते ऐसे कर कर लिया भाई मैं हाँ वही कर लिया वो वही मैं कर लो उसकी भाई मैं अपने ले वही हाँ या तो खाली गुम्मन पे बना जाए गुम्मन पे बनाओ, अरे जहाँ पे भी सही है बन जाए तो भाई देखो बगैर नहीं, अगर बगैर जाए तो बनने से पाँव ना वही तो हाँ ये कौन अरे कोई कर लिया हो गहरी सी कोरी कर लिया हो कोई नहीं है तो चढ़ी चढ़ाई काय वो रोटी पानी बनती बाप नहीं चले पूरी हो या तो पूरा बर्तन आसपास है कि आसपास है कि घुमा रख वो दो वही रख लो वो सही है हाँ तो सुबह फूल लेते हैं बालक हाँ अब जो बना हुआ लो जाए, बना लो घी डाल दो सान लो, मोटा वाला पत्थर वाला ले ये बेटा वो खबर कुंडा थे रखे रहो तो मेरे वो और छब ले लिए खबर कुंडा छूट और सब अपने चाहे काम में आ जाए। और अब तो जो है 9 दुर्गन में 9 दुर्गन में हर 9 दुर्गन में खड़ा है तो खा जी हाँ पुणे की पुणे अच्छी रेत हम क्या तो रहे कि पुणे की पुणे भी बहुत अच्छी पुणे की पुणे करो बड़ी सुगरी अरे तबीयत खराब हो गई खरवा हर महीना की पुणे जब पड़ा अच्छा बोले उनका कोई दबाव नहीं है, वो मन जब करे कि हमें करवाना है तो बिल्कुल सुख करवाओ। रेत घर और सुख रेत है सुख शांति रेत है और क्या महीना हो गया 9 दुर्गन में जी कुंवर की नोट के जैद 9 दुर्गन जैद के बहुत परेशान है खाना अच्छा अच्छा बहुत परेशान है बस अभी दारू की देके रंदी के वो अच्छा करके यहाँ करो भाई ये चट्टा है तो नहीं काम को है तुम्हारा जो भाई जैसे ना दही के ऊपर जो रख लूं नहीं सो बनने तो हाँ नहीं ऐसा हाँ ठीक है, जाए ऊपर रख लो जाके तो जाना करके है ठीक है, जो अच्छी काम करो और ऐसे करके बैठ गए जो इतना ही खाए आसपास हां सब बगल में बैठ के उठा अगर और लोग बैठ रहे हो तो जाए और बढ़ा लो, अगर नहीं, जे वो 2 जने हो नहीं। तो ठीक है, सब बैठे तो सब जने जी लोग लगा चुके अगर सब लोग कर रहे हो तो जाए बढ़ा लो, वो पूरा होती में तो फिर सब लोग पूरा पूरा ले लेते अरे रहन काय अगर तुम सब लोगों ने करने हो तो करो, तो अच्छी बात है, जो तो और अच्छे जरूरी है जो नहीं तो जा मैं बढ़ा लो, चावल बढ़ा डाल दो, चावल डाल दो आउ सीधे आता है डाल के जो डाल दो, सब डाल दो फिर और वो सब जने पैकेट का की भाई डाल नहीं जो तो हो जाए पैकेट रख के रख लो, अरे बहुत तरह डाल ली सब चले आओ सब लोग कर दीजिए, मैं घरे हो ही रहा, सब लोग पुण्य लाभ ले लो, और ये तो कर ही रहेंगे, जिनकी तो पूर्ण आहुति लगी ही रहेगी, अपना आप जा में वो जला दो, बीच में डाल के वो का कपूर रखो, फिर डाली को ये सब चीजें, हाँ कपूर डाल दो पहले, फिर रख लीजिए बढ़िया कपूर डाल दो, चलो ये चावल डालो लक्ष्मी, ये ना जाए सीधा चावल मिला चावल डालो जी, ठीक है तना को डालो जैसे तुम करो, ठीक है बस ठीक है, मैं रन दो तो बढ़ गया, हाँ आ जाओ कटोरी ले और कटोरी ले का जहाँ में वो रखी थी, जहाँ में थोड़ी बची है वो जो है दूध पर वहाँ में तनक डाल दो, वो डाल दो तनक, ऊपर ही लगे ना बगल में नेट बैठे तो डाल के लगी का ऊपर नहीं दूध डाल दो ऐसी ऐसी
बस अब तुम ये ज्यादा नहीं बढ़ाओ, मैं नहीं बनाओ बस दाम में तुम नहीं डाले तो लगे तो ये सब लकड़ी है ये कम पड़ जाए बल कम हो पीछे वो गद्दा पीछे वो कलियो ना गद्दा अब कपूर डालो हमें डालो हमें आग छलवाओ आगे प्रज्वलित करो बना कपूर जाना हाँ सब नहीं ठीक है कपूर से तो हाँ सही है कपूर से तो वो ये परमेश्वर हाँ धौरन दो कपूर बेटा गद्दा दूर कर लो भैया ये सब में भर दो तंता लक्ष्मी डाल दो मोनू गद्दा पास में है ना दूर कर लो बीच में वो कर दे मम्मी पीछे को हट जाओ चाची तुम यहीं घुस हाँ सकते और का बीच चाची तुम यहां घुस सकते कर दी उन्हें को तुम बहुत सरक जाओ तई अपन छोड़ दो तई चले जाओ तुम दो जने करियो बेटा हट जा मोती हट तुम जाने तो 2 जने डालो नहीं अलग अलग दो ना अलग 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 दो जने खिलाने अलग रखो कटो बांध प्लेट में कटोरी में तुम लोग अलग जा साइड अलग रख लो हां उन्हें और तो दे दो बस बेटा बस काय कराने बस बहुत ही अब नहीं जरूरत नहीं है लकड़ी जब घाट सो रहे हम जब बसके हैं तुम अगर बांध तो हमने दी है तुमने सुसु किया था पहलवा हमने डाल ले तो हमें पैसा दे दो ठीक है हाँ बिल्कुल ले आओ हाँ ले वहाँ में आग छुआओ जिस लकड़ी का वहीं धर दो ऊपर ही पतली लकड़ी के हाल जल ले लो जी को ले लो अब रख लो वहाँ में फिर बीच में टाइम नहीं मिलेगा फिर हम बता शुरू है तो भाई सबको दे दो सरकार ये ये पटारी नहीं है अपने का से है जितनी नहीं है हमने की पहले 2 में से एक तो आ जाए नहीं है तो पतली लगाई है 2 तो आ ये बहुत पतली बीरू तो नहीं चले अरे देख सकते हो चप्पू ले इनको लगे अरे वो शेर अरे भाई जल्दी करो बोलो तो हाँ हरि ओम बा ओम श्री गणानाम तो गणपति को हवा महे निधि नाम ता निधिपति को हवा महे अहम जानी गर्भ रावम तो जासी नमो नमः ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य समप्रभा निर्विघ्न में देव सर्व कार्येषु सर्वदा ऐसे करियो सर्वदा ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अभिसिद्ध्या सिद्ध्यर्थम च पूजतया सुरसरै सर्व नरसै गणाधिपति नमो ओम श्री गंगणपति नमः स्वाहा ओम श्री केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्वाहा थोड़ी थोड़ी डालियो ओम ऋषि केशाय नमः स्वाहा ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा ओम श्री चंद्रमाय नमः स्वाहा ओम श्री भौमाय नमः स्वाहा ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा तो शक्कर डाल दो बाकी प्रजो ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा ओम श्री बृहस्पति नमः स्वाहा ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा ओम श्री शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः स्वाहा ओम केतुवे नमः स्वाहा हाँ सही जी जो उंगल की अलग करो आप हाँ ये वाली नहीं ऐसे करो हाँ ओम श्री शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम श्री प्रजापति नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यहम नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यहम नमः स्वाहा ओम वनग्राम देवताभ्यहम नमः स्वाहा ओम वनस्पति देवताभ्यहम नमः स्वाहा ओम श्री सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री यज्ञ देवताभ्यहम नमः स्वाहा ओम इदम आग्नेभ्यो नमः स्वाहा हाँ ओम इदम सोमाय नमः स्वाहा ओम इदम भौमाय नमः स्वाहा ओम इदम अग्न्याभ्ये नमः स्वाहा ओम अग्नि देवताभ्याम नमः स्वाहा ओम पूर्वाय नमः स्वाहा ओम पश्चिमाय नमः स्वाहा ओम श्री उत्तरायणे नमः स्वाहा थोड़ी थोड़ी डाली को जाओ और ले लो जी को कम पड़ेगी और दे दो जी में सब में हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय श्री मंगलाय तनो हरि ओम श्री गंगणापते नमः स्वाहा
दारू छाव ओम श्री स्वाहा ओम श्री इदम वायव्ये नमः स्वाहा ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा ओम इदम अग्नियाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री छत्रपातये नमः स्वाहा ओम श्री ब्रह्म छत्रपातेभ्यो नमः स्वाहा ओम जामाताभ्यां नमः स्वाहा ओम आक्रांता च स्वाहा ओम इमा कृत्यौ च स्वाहा ओम इमा कृत्यौ विज्ञाता च स्वाहा ओम त्रिविज्ञाते नमः स्वाहा ओम इदम विज्ञाने मनसाय नमः स्वाहा ओम श्री मनसे साक्रियाभ्यां नमः स्वाहा ओम इदम श्री दर्शनाभे पौर्णमासाय नमः स्वाहा ओम श्री रथम चरा चा स्वाहा ओम श्री रथांताय च स्वाहा ओम इंद्राय अभयम कृणोतु नमः स्वाहा ओम इदम व्यवस्थाभ्यां नमः स्वाहा ओम श्री प्रीतम धन रोताभ्यां नमः स्वाहा ओम इदम व्यवस्थाभ्याय नमः स्वाहा ओम सप्त ऋषिये नमः स्वाहा सप्त समुद्रो नमः स्वाहा सप्त दीपेभ्यो नमः स्वाहा अष्टविंशति नक्षत्रे नमः स्वाहा विश्व कुंभादि योग्योभ्यो नमः स्वाहा मेष आदि द्वादश राशिभ्यो नमः स्वाहा ओम ध्रुव देवताभ्यां नमः स्वाहा गंगा देवीभ्यो नमः स्वाहा यमुना देवीभ्यो नमः स्वाहा नर्मदा देवीभ्यो नमः स्वाहा शक्कर डाल दो भाई मैं लक्ष्मी को अपने जय में और डालो शक्कर डालो जय सब शक्कर डालो अपने जामे डालो जामे डालो अपनी में डालो जामे डाल दो थोड़ी इनको भी दे दो 20 करीब हो रही हैं जो है 20 अब और हो जाए तो 108 हो जाए ऐसी थोड़ी थोड़ी एक एक दान और दादा जी को उससे हो जाए और जब पूर्णाहुति हो तो सब इकट्ठी करेगी ओम श्री ध्रुव देवताभ्यां नमः स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा सवादात्री स्वाहा सौदा नमस्ते नमः स्वाहा ओम प्रथम शैल पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारी तृतीयं चंद्र घंटेति पुष्पांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टकम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृताते नमः स्वाहा ओम श्री दुर्गा देवीभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री अग्नि ज्योतिभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री सूर्य ज्योतिभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री औषधिभ्यां नमः स्वाहा लक्ष्मी देवीभ्यो नमः स्वाहा सप्त समुद्र्यो नमः स्वाहा सप्त सर्ताय नमः स्वाहा ओम श्री सर्व देवीभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री बालाय नमः स्वाहा ओम श्री अकुशलाय नमः स्वाहा गरुड़ ध्वजाय नमः स्वाहा देवकी नंदनाय नमः स्वाहा चक्रपाणाय नमः स्वाहा ओम गदाधाराय नमः स्वाहा श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा एकादश रुद्र देवताभ्यां नमः स्वाहा मुझे पंचलोकपालाभ्यां नमः स्वाहा ओम दशों दिक्पालाय नमः स्वाहा अब पूर्णाहुति में अब सब ले लो अपनी अपनी पूर्णाहुति पूरी हाँ पूरी सब ले लो पूजा में ओम श्री शुक्लाम वरदाम देवम शशिवरम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यान सर्वम सर्वविघ्नों शांति लवस्ते शाम जयस्ते शाम कुतस्ते शाम पराजया ऐसा मिंदीवर हृदय तत्व जनार्दन श्री प्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अभिसिद्ध्या सज्जातम च पूजतया स्वराश्रय सर्वधा तस्मै गणाधिपति नमः ओम श्री पूर्णाहुत्याभ्यां नमः शिवाय दो पूरी लोग वहाँ में से बाकी ऊपर कसार रखो वही पूरी अग्नि देवता को करो दो पूरी रखो तुम देखो भैया हाँ तुम चलाएंगे दो ही जने लगा लो जहाँ पता नहीं मीठ रखी है वहाँ निकल हाँ वहाँ में है तो रखी है आगे रख लो ऐसे रख दो जो देवता की दो ही जने लगा हाँ 2 जन हाँ रख दो भैया रख दो ओम श्री सरकादित्यम सहितम च मधुरम स्वाद सूक्ष्म ठीक है बस अब जो दल अब जा जो है जब तक शांति हो जाए चाणक की दो कल सुबह पूजा को विसर्जन कर आज की तारीख तो हाँ ठीक है पंडित जी नहीं बिल्कुल नहीं हाँ ऐसे उधर अंदर जो नहीं सोची जो कच्ची है जहाँ दोबारा बिल्कुल मत डालना जहाँ मैं समझो तुम्हें साथ बचे से थोड़ी सी पूरिया में लगा कर यज्ञ की हम रख लीजिए सुबह अपने लगा लो पूरी माथे पे जो हवन है 108 मंत्रण की आहुति लगी जहाँ में शुद्ध आरती लगाओ जो है आरती दीपक जो भी दल है वो डाल दो चलो ये
जो हाथ जो ले लो ये जाओ कल कितने थे खोल दई वो मांगा डरती नहीं पंडित जी तो अब डाल दीजिए कर सक बाम हमने की डाल दी कुछ वही नहीं लगा डाली रहे चलो रे अंदर रख डाल दो खुली नहीं है जा हाँ, खोल चलो दो। डाल दो कोई दिक्कत नहीं जा कर डाल दो चलो ठीक है हमें लग रहा खड़े हो ना पास खड़े हो गए। पंडित जी बिना खड़े में कथा हो आती हो थे बताओ तुम सोचा खड़े ना हुए बिना ऐसा नहीं होता है सब बच्चे खड़े नहीं वही हो तो जाते कह रहा नहीं पंडित जी बिना खड़े होते ही हमने ऐसी कथाएं करवाई में महाराज हम खड़े नहीं हो पा रहे हमें शरीर आरती काम ले नहीं लो कर रहा जल्दी। हो तो भैया तुम बैठे रहो हाँ। हाथ लगा ली घंटी ले दो ले भैया पंडित जी ओम घंटी जय ले लो तो जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बात जनों के संकट दास जनों कर में दूर करे ओम जय जगदीश हरे चूनावे फल पावे सुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति धरे आवे सुख संपत्ति धरे आवे काज मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माते पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी असो में बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी अपार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करता भैया तुम्हें पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति कैसे वेद मिलूं दयामय कैसे वेद मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे हर दीन बांध दुख हरता तुम राक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे और अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बढ़ाते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा और प्रेता भक्ति बढ़ाओ प्रेता भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश किया यदि जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे और कहत सेवा नद स्वामी कहत सेवा नद स्वामी इच्छित फल पावे ओम जय जगदीश हरे भगवान को ऐसा करो आरती न करो ऐसे देखो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवम भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देवो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय।
आज के आनंद की बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की सबको आरती दे दो तुम्हारा लो आरती जो नहीं घूम ठीक है आरती दो सबको बैठन ले लो चाहे आरती दो सबको आरती दो भैया दुपत्ती तो बंद खत्म हो गई। हाँ आरती लो सब लोग ले लो आरती आरती लैसे का है आपके सर पर नहीं फिरू करे कहूँ ऐसी नहीं फिरी जाता आरती जो है कि आरती लो ऐसे करो माथे से अपने स्तर से लगाओ और चन्ना मिर्च ले सुबह चन्ना मिर्च पिगो और अपने स्तर से लगा देती वो धुल के अलग हो गई थी कई विधान में नहीं देखा है ऐसा जल पिगो ऐसे करो माथे से लगा अपने हृदय पर लगा तुम्हें हृदय शुद्ध हो गए सर पर लगाए को मतलब क्या हो बारन में पूछ गई वो तो ये लो भैया आरती लो ऐसे हो नहीं दो जना चढ़वा तुम दो दिन चढ़ा अब इनको जो है संकल्प दो ये कथा को संकल्प करेंगे चावल ले लो दो दिन चावल लक्ष्मी तुम्हें पैसा दो संकल्प हाँ देखो जामे से चावल बहुत जामे से तो हल्दी लो थोड़ी सी लो चूबा भी लो करा रहे बोलो विष्णु 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 हरि ओम विष्णु विष्णु अर्जुन परमात्मा श्री परमात्मा ब्रह्म की पाराधे श्री श्वेतवार कल्पे व्यवस्था मन्वंतरी अष्टविंशति तमे कलयुगे प्रथम चरण भारत खंडे जम्बूद्वीपे आर्य वर्तंतक ब्रह्मवर्तक देशे बौद्धावतारे श्री पुण्य क्षेत्रे भुजोलीग्राम क्षेत्रे ओ मासोत्ते मासे चैत्र मासे सुबह शुक्ल पक्षे परमन पुण्य तथा चतुर्दशीयाम दिन मंगलवासरे अमुक नाम यजमान से अपना नाम लो कृष्णा महेंद्र कृष्णा नाम यजमान से गोत्र से अपने गोत्र का नाम लो यदि आए अमुक नाम गोत्र से श्री सत्यनारायण वृत्त कथायाम सगले शाब्द काम सन्मुखे संकल्प कर से छोड़ो भगवान हाथ करो वो मेन राजा इन्हें पैसा दो हाथ में लो एक बात और ध्यान करियो तुम कहीं भी कलावा बनवाओ तो चाहे तुम्हें हाथ में 1 रुपया हो गया लेकिन खाली हाथ कभी कलावा कहीं भी मत बनवाना ध्यान करो और का हम बिल्कुल सही रहते जो काम कभी खाली हाथ यज्ञ को पत्नी का नाम है दक्षिणा इनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा जब तक आप यज्ञ की पदार्थ दक्षिणा नहीं देते हैं तो यज्ञ सफल नहीं होगा हम जी आपको बात बता रहे हैं जहाँ में जी नहीं समझा जाते जी लोभी हैं या इन्हें जिसकी आवश्यकता है ऐसा कुछ नहीं है जो प्रधान है वो बताने चाहिए थे यज्ञ के उपरांत दक्षिणा 100% होती है जब वे बगैर पत्नी के नारी लो नारायण जब तक नारी चल रही सो भगवान बैठे तुम्हारे अंदर सीता राम राधे श्याम पहले पत्नी फिर पति इसलिए पत्नी प्रथम बगैर बाकी वो और दक्षिणा जी वो है उनकी पत्नी है इसलिए जब ही सार्थक होते ही जब आप इसके लिए कुछ करेंगे हाथ करो बेटा जाम हाथ में नहीं नहीं बिल्कुल गलत है यदि वो ऐसा नहीं बताते हैं आप बताइएगा मानो या ना मानो हमें गारंटी नहीं है जा चीज की आप बिल्कुल मत लो आपका क्या है हम तो जो कह रहे हैं आज तुम्हारे बैंक में 100 रुपया है और तुम 110 रुपये निकाल में जाओगे तुम्हें ब्याह बाबू को 110 रुपये निकालन दे वो 100 दे है 100 से वो 90 निकालन दे लेकिन जो आपका पुण्य धर्म जमा है वही मिलेगा आपको मैं बताऊँ वो वेन राजा बलिवृद्धो करो बेटा ऐसे वेन राजा बलिवृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी सुदक्षे माचल माचला केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय और जी कलावा का विधान है कोई पंडित जी ने इतना ज्ञान नहीं बताओ ना बिल्कुल बताने चाहिए थे एक तो आरती एक आरती और एक कलावा आरती में चालना चाहिए ये बात आरती में अरे
सोचो भगवान ने अपन को कितनी लंबी जिंदगी दी, अपन कितने कमा रहे। दशावंश तो वैसे ही अपनों पुण्य के धर्म के नाम पे होती है। हम कह रहे हैं कहीं भी कुछ भी कर दो आप, लेकिन करो जो ना हम हो सकत कहूँगे हमने पैसा भले मेहनत से कमाया, हमारे सीट का उसे दूसरे से बुरे कर्म करके पैसा ले आओ वो माने हमें दे दो, हमने भले ही मेहनत करके लाओ, फिर भी हम बासन 10 रुपये खर्च कर दें तो वो सारा घट जाता है। आप इस बात को बिल्कुल नोट करें। ओम श्री कस्तूरी कमलाट पटली बक्षस्थले कौशुगम नासाग्रे गजमुत्कम करथले बहनों करी कंकणम सर्वांगे हतम नन सुलतम कंठे चमुत्कावले गोपाल श्री परिविष्टु बजते श्री गोपाल श्री रमण। ओम वृद्धि ओम वृद्धि ओम वृद्धि। ओम एन राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी श्री रक्षे माचल माचला। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। नहीं जी होना चाहिए थे, वो खराब है। अच्छा एक बात और बताएं हम तुम्हें, हम बता रहेंगे वो नहीं बताया तुम्हें। जो कलावा 21 दिन पुराना हो जाए जाए वो खेल के खींच के किसी प्रवाहित नदी में 22वें दिन पे जो गलत रिजल्ट देने लगे आपको जो तो मानो अथवा नहीं मानो। 21 बिल्कुल नहीं मानो, 21 दिन का इसका प्रमाण है। हाँ तो वो कर दो वो कमलाट पटली बक्षस्थले कौशुगम नासाग्रे गजमुत्कम करथले बहनों करी कंकणम सर्वांगे हतम नन सुलतम कंठे चमुत्कावले गोपाल श्री परिविष्टु बजते श्री गोपाल चूड़ामणि। ओम वृद्धि ओम वृद्धि ओम वृद्धि। सुनो वो नारियल देव वो कहाँ है? डालो वो नारियल देव कहाँ है? और धूप बाम पूरी लगा दो, हमें से बाम में रखो यार कछु में हमें ना देवे जो हमें कुछ जो बाम में बोरक को जो पूरी रख दो, बाम में चंदा में डाल दो और बेटा को देवे अपने जे जाए प्लेट ले आ स्टील की स्टील की प्लेट उठा ले दो पूरी रख दो बाम में जे जो डाल दो बहू को दे दे प्लेट आ जाने प्लेट कर दो दे दो सुने लो भैया। तो अब जो तुम बांधियो हमें थोड़ी ड्यूटी भी जो है अब टाइम हो जाए, ठीक है? हम बताएं कलावा तुम बांधियो एक दूसरे के लाना और जो है रख दो तो कलावा बांध दो ना, दक्षिणा तमाम मंजे हो कितने टाइम लग रहा सर आप बेरोस्ट नहीं हो जाएंगे जग देवता दक्षिणा उनकी पत्नी है पटली की होते भगाओगे तो टाइम हमारा भी नुकसान ना हो, आपको भी नुकसान ना हो गए। हाँ जब डालू तो जो डालेंगे डालो नहीं डालो जाओ बेटा कोई तो जल्दी करो जाओ तो उसको जो आशीर्वाद लो अपना कर दो बनवा लो। नहीं तो तुम 2 दिन में तुम वो चाहते हो तुम नहीं ना तुम तो बनवा ही लो दक्षिणा दे दो तुम तो जाओ पहले तुम जाओ पहले बनवा लो और का 2 दिन बनवा लो तुम बनवाते हैं और गाने चले जाओ मन आगे हो जाए कितने टाइम लग रहा है मुझे दिन बनवा ले सब कैसे है यार वाने लिए कहाँ है बताओ? हाँ ले आइएगा। आप एक हाथ ये क्या है? महाकाल है उज्जैन के, जो इसलिए उन्हीं का जो मंत्र है उन्हीं का जो आपके ऊपर बुरी वो नहीं हो जाता है। बताएं हम तो हर चीज समझा कर चलते ही बहुत चीजें समझाते हैं। अब कहूँ और फुर्सत हो जाए तो जा कथा को और विस्तार से कहें एक एक चीज तुम्हें समझ में आए कि वास्तव में ये क्या है। अब चूंकि ओम एन राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी श्री दक्षे माचल माचला। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। हम तुम्हें एक बार और बता दें जाको बेकत खूब बांध तो छाए टिक लो जाए। इसका प्रमाण ये है कि आप अपने बेमा से नापें जी को जितना बेमा उतो ही कल हुआ। ये प्रमाण है इस चीज का। हमने वास्तु शास्त्र में पढ़ी थी जाके, हम तो पुस्तकें ढेर सारी रखें, हर चीज का अध्ययन है। ब्याह शोध हमारे कैंसर लिंक कर पे है वो। हम चाहे किसी पंडित से कर दीजिए पूगत हमें मोड़ी मंगली है जो है वो हमसे बताओ, हमसे बात करवाओ कौन है हमसे, हम बताएं तुम्हें। एक पंडित जी को 32 साल की हुई बाकी मोड़ी बेचारी थी, सारी मिले थे जो है कह रहे थे महाराज जो कहा है हम तो हमारे पास आओ। ये चिन्ह मोड़ में पहुंच गई। चलो अब जान दो
ए बेटा पल्ला पाल पैर छूले पंडित जी के नहीं अब वो तो क्या करे ओम बच्चा राजा है बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला बुला के लिया मुट्ठी बांधो जय रखो जी कितना पैसा पाँच छूले बेटा पंडित जी ओम राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन स्वाम प्रति बदनाम से रक्षे माचल माचला दुई जने केशवाय नमः माधवाय नमः तुमने आशीर्वाद नहीं लिया उन्होंने वो क्या बताओ अब जाओ हमने तो अब देखो बताया और हमें जो है पंडित जी बोल बोल के हाथ सीध करवा रहे हैं तेल लो नहीं तो करने से जितना खुशी रहो बेटा सौभाग्यवती रहो वाह ऐसी चीज हमेशा कहो तुम आशीर्वाद आओ बाकी पीठ पे सर पे हाथ रखो तो आज के बाद मान हो जाते हैं और लोग बाग यहाँ से पैर छूने लगे हम तुम्हें बतावे जो बिल्कुल गलत है आपने पैर कहाँ छुए आशीर्वाद कहाँ लाओ तुमने बे ऐसे ऐसे करे उनने जयराम जी की फॉर्मेलिटी चीजें रह गई हैं हम बताएं तुम्हें सत्य बात तो ये है खुशी बात ये सब वास्तव में लक्ष्मी है ये सब चीज देखिए ये राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन तो आओ तुम भी आते हैं राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन तो प्रति बदनामी श्री लक्ष्मी माचल माचला मुख्य केम का होगा तो देखो हैं लोग 30 हो गए 39 हो गए मध्यम हो गए अब तो मैं जाने पड़ेगा ओंत्री कश्मीरी कंगाटपटली वर्षाटली कौशलम नासागरी गजमुत्तम कटली वेणुकरी किंकनम सर्वांगी हकम जनसोनितम कंठे सावली गोपाल श्री परमेश्वर में जाती श्री गोपाल सुरम ओम वृद्धि ही ओम ओंत्री कश्मीरी कंगाटपटली वर्षाटली कौशलम नासागरी गजमुत्तम कटली वेणुकरी किंकनम सर्वांगी हकम जनसोनितम कंठे सावली गोपाल श्री परमेश्वर में जाती ओम वृद्धि ही ओम वृद्धि ओम राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रति बदनाम की रक्षा गोविंदाय नमः आशीर्वाद राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रति बदनामी श्री रक्षे माचल माचला केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय बोलिएगा आदि चीजें तो भूल गए खुलवाने के बाद हाँ खुलवाने पड़े खुलवा आप तो कह रहा भाई हम तो बाहर का था ठीक है लो लो जो लगवा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल ओम श्री कृष्ण दुर्गम लाट पटले बक्सर नासागरी गजमुख्यम कर फली वेणु करी किंकरम सर्वांगे हतम नन फलतम कंठे चमकता वाले गोपाल श्री परमेश्वर बजाते श्री गोपाल सुब्रमणि ओम वृद्धि ओम आओ बैठो हाँ बिल्कुल करवा ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल कर मंगल भगवी कक्षा श्री मंगला तरुणी मुंह बजा चार्ज ओम वृद्धि ओम ओम राजा बलि वृद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रति बदनाम श्री रक्षे माचल उनकी बहुत छोड़ने है तो बिल्कुल दो हम छोड़ अरे बात में खुले पर विश्वास तो करो बाकी और रखा